ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण, आप प्रभु जी, सबका दंडवत स्वागत प्रणाम। है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दूसरे श्लोक से आगे बढ़ते हैं। प्रियव्रत उत्तान पादौ सुतौ स्वयं भुवस्य वै यथा धर्मं जुगु जुगुपतुः सप्तद्वीपवती मही। मेरे साथ पढ़िए। प्रियव्रत उत्तान पादौ प्रियव्रतोत्तान पादौ सुतौ स्वयं भुवस्य वै श्रुतौ स्वायं भुवस्य वै यथा धर्मं जुगुपतुः यथा धर्मं धर्मं जुगुपतुः सप्तद्वीपवतीं महीम्। सप्तद्वीपवतीं महीम्। हरे कृष्ण। शब्दार्थ है प्रियव्रत, महाराज प्रियव्रत, उत्तान पादव तथा महाराज उत्तानपाद। किसके? ध्रुव के पिता है उत्तानपाद। सुतौ दो पुत्र, स्वयंभुवस्य स्वयंभु मनु के, वह निसंदेश यथा के अनुसार धर्मम धार्मिक नियम, जुगुपतुः शासन किया, सप्तद्वीपवतीम सात द्वीपों वाली महीम पृथ्वी संसार पर राज्य किया दोनों भाइयों ने। स्वयं व मनु के दो पुत्रों प्रियव्रत तथा उत्तानपाद ने धार्मिक नियमानुसार सप्त द्वीपों वाले इस संसार पर राज्य किया। मेरे साथ पढ़िए। स्वयं व मनु के दो पुत्रों स्वयंभू मनु के दो पुत्रों प्रियव्रत तथा उत्तानपाद प्रियव्रत तथा उत्तानपाद ने धार्मिक नियमानुसार सप्त द्वीपों वाले इस संसार पर राज्य किया। सप्तद्वीपों वाले इस संसार पर राज्य किया। हाँ, हरे कृष्ण। ये कब की कथा है बताइए? तब पूरा यही लोग राज करते थे पूरे विश्व में। तात्पर्य। हरे कृष्णा हर्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी को। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। श्रीमद् भागवत ब्रह्मांड के विभिन्न भागों में शासन करने वाले महान राजाओं का इतिहास भी है। इस श्लोक में स्वयंभू के दो पुत्रों प्रियव्रत तथा उत्तानपाद के नामों का उल्लेख है। उन्होंने इस पृथ्वी पर राज किया जो 7 द्वीपों में विभक्त है। ये 7 द्वीप आज भी हैं
यथा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। यद्यपि श्रीमद् भागवत में समस्त भारतीय राजाओं का तिथिवार इतिहास नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण राजाओं के कार्यों का, जैसे प्रियव्रत तथा उत्तानपाद और कई अन्यों का यथा भगवान रामचंद्र तथा महाराज युधिष्ठिर का लेखा जोखा मिलता है, क्योंकि ऐसे पवित्र राजाओं के कार्यकलाप सुनने योग्य है और मनुष्य इन्हें इतिहासों को पढ़कर लाभ उठा सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक ही जो दुर्भाग्य है कि ये तिथिबद्ध कहीं किसी ने लिखा नहीं इतिहास ऐसा कि कब ये इन्होंने कब राज्य किया था। ये यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि तिथिबद्ध कहीं नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं हम यही कहते हैं हजारों साल पहले तो यही बोल सकते हैं और लोग उस पर यकीन नहीं करते हैं। तो ये पहले से लिखा हुआ है कि ये 7 द्वीपों वाले इस संसार पर राज्य करते थे, दोनों भाई। तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूति इति विश्रुता पत्नी पतेर उक्ता कर्दमस्य त्वया नग। मेरे साथ पढ़िए। तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूति इति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ। अनग अनग कहते हैं पापहीन। तो ये कौन कह रहे हैं? ये विदुर पूछ रहे हैं कि और बताइए स्वयंभू मनु का इतिहास इतना अच्छा है, इतने अच्छे दोनों, इतने अच्छे बच्चे उनके बारे में और बताइए। तो मैत्रेय बताएंगे अभी। शब्दार्थ है तस्य उस मनु की, वह निसंदेह दुहिता पुत्री ब्राह्मण, हे पवित्र ब्राह्मण, मैत्रेय को कह रहे हैं विदुर। देवहूति नामक इति इस प्रकार विश्रुता प्रसिद्ध थी पत्नी सहधर्मिणी प्रजापते उत्पन्न जीवों के स्वामी की। उक्ता कहा गया कर्दमस्य कर्दम मुनि का त्वया तुम्हारे द्वारा अनग, हे पाप विहीन पुरुष, हे पवित्र ब्राह्मण, हे पाप विहीन पुरुष, आपने उनकी पुत्र के विषय में कहा है कि वे प्रजापति ऋषि कर्दम की पत्नी देवहूति थी। उनके बारे में जानना चाहते हैं। देवहूति के बारे में कुछ पढ़ा है और आएगा शायद। मेरे साथ पढ़िए। हे पवित्र ब्राह्मण, हे पवित्र ब्राह्मण, हे पाप विहीन पुरुष, हे पापहीन पुरुष, अनग का मतलब होता पाप विहीन पुरुष, आपने उनकी पुत्री के विषय में कहा है, आपने उनकी पुत्री के विषय में कहा है कि वे प्रजापति ऋषि कर्दम की प्रजापति ऋषि कर्दम की पत्नी देवहूति थी। हाँ, देवहूति का और कर्दम मुनि के बारे में सुनना, या देवहूति और भगवान कपिल की जो वार्ताएं हैं वो सुनना तो बहुत बड़े भाग्य की बात है, बहुत बड़े भाग्य की बात है। वो सुनना हमारे को, उसका हमको बहुत फायदा होता है उससे। एक तो वो सुनने में इतना अच्छा लगता है जब देवहूति अपने पुत्र से प्रश्न पूछती हैं कि ऐसा है, मैं तो यही सुख समझ रही थी भौतिक, तो मैं तो बहुत अंधकार में थी। इतना अच्छा विवरण है उन दोनों का। पता नहीं आपके अब आएगा या पहले, क्योंकि मैं कंफ्यूज होता हूँ, क्योंकि दूसरी क्लास का तो हो चुका है, आपका शायद आएगा मेरे ख्याल से। देवहूति और भगवान कपिल का आपस में जो बातें हैं। मेरे साथ पढ़िए। हे पवित्र ब्राह्मण, हे पवित्र ब्राह्मण, ब्राह्मण,
हे पापहीन पुरुष, हे हे पापहीन पुरुष, आपने उनकी पुत्री के विषय में कहा है कि आपने आपने उनके उनके विषय में कहा है कि कि वे प्रजापति ऋषि कर्दम की पत्नी देवती थीं। वे प्रजापति ऋषि कर्दम की पत्नी देवती थी। होती थी। तात्पर्य। हरे कृष्णा पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। यहाँ हम स्वयं भूख मनु के विषय में चर्चा कर रहे हैं, किंतु भगवत गीता में वैवस्वत मनु का वर्णन है। आधुनिक युग वैवस्वत मनु से संबंधित है। स्वयं भूग मनु इसके पूर्व राज्य कर रहे थे और इनका इतिहास वराह युग से अर्थात जब भगवान शुक्र रूप में प्रकट हुए तब से प्रारंभ होता है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु के जीवन काल में कुछ विशिष्ट घटनाएं घटती हैं। भगवत गीता का वैवस्वत मनु स्वयं भूग मनु से सर्वथा भिन्न है। भिन्न है, हाँ। और उसको लिंक नहीं करना है, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। अभी जो है हमारे 7वें मनु चल रहे हैं, वैवस्वत मनु। पहले मनु थे स्वयंभू मनु, पहले मनु स्वयंभू मनु, और ब्रह्मा जी के एक दिन में, एक कल्प कहते हैं उसको, उसमें 14 मनु आते हैं और एक मनु का जीवन करोड़ों वर्ष का होता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कंफ्यूज मत करना, क्योंकि जब हम उसके बारे में भी सुनते हैं, वरा के बारे में, वरा एक मेरे ख्याल से 6ठे मनु के टाइम पर भी आए थे भगवान वरा, चाक्षुषा मनु ऐसा कुछ है, आएगा कहीं। तस्याम सवै महायोगी युक्तायाम योग लक्षण है ससर्ज कतिधा वीर्यम तन्मे शुश्रूषवे वद। मेरे साथ पढ़िए। तस्याम सवै महायोगी तस्यां महायोगी युक्तायाम योग लक्षण है युक्तायाम योग लक्षणे ससर्ज कतिधा वीर्यम ससर्ज कथिता वीर्यम तन्मे शुश्रूषवे वद। तन्मे शुश्रूषवे वद। शब्दार्थ है तस्याम, उसमें सह कर्दम मुनि, वह निसंदेह महायोगी परम योगी थे। युक्तायाम, योग लक्षण है, योगिक सिद्धि के 8 लक्षण से ससर्ज आगे बढ़ाया, कतिधा कितनी बार, वीर्यम संतान, तत् वह आख्यान में मुझको सुसुसवे सुनने का इच्छुक वत कहिए। विदुर कह रहे बताइए उनके बारे में। उस महायोगी ने, कौन, कर्दमा मुनि, जिसे अष्टांग योग के सिद्धांतों में सिद्धि प्राप्त थी, इस राजकुमारी से कितनी संतानें उत्पन्न की, किससे, देवहूति से। कृपा करके आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं इसे सुनने का इच्छुक हूं। अब हमने जो नहीं पढ़ा था, वो नहीं पढ़ा था कि देवहूति की पुत्रियों का क्या हुआ, उसके बारे में बताएंगे मैत्रेय। मेरे साथ पढ़िए। उस महायोगी ने, उस महायोगी जिसे अष्टांग योग के सिद्धांतों में सिद्धि प्राप्त थी, इस राजकुमारी से कितनी संतानें उत्पन्न की, कृपा करके आप मुझे यह बताएं, क्योंकि मैं इसे सुनने का इच्छुक हूँ। हरे कृष्ण। तात्पर्य। हरे कृष्णा अलका माता जी। अलका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर विदुर ने कर्दम मुनि तथा उनकी पत्नी देवहूति तथा उनकी संतति के विषय में जिज्ञासा की है। यहाँ यह बताया गया है कि देवहूति अष्टांग योग में परम निपुण थी। योग क्रिया के 8 अंग इस प्रकार हैं: इंद्रिय निग्रह, विधि विधानों का कठोर पालन, विभिन्न आसनों का अभ्यास, श्वास का नियंत्रण, विषयों पर से इंद्रियों को हटाना, मन की एकाग्रता, ध्यान तथा आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार के पश्चात भी 8 सिद्धि अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें योग सिद्धियां कहते हैं। पति पत्नी दोनों योगाभ्यास में सिद्ध थे। पति महायोगी था और पत्नी योग लक्षण थी।
उन दोनों के उन दोनों के संभोग के द्वारा संतति उत्पन्न की। पुरा काल में ऋषि तथा मुनि अपने जीवन को पूर्ण बनाने के पश्चात ही संतान उत्पन्न करते थे, अन्यथा वे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते थे। आत्म साक्षात्कार तथा योग की सिद्धि के लिए ब्रह्मचर्य परमा आवश्यक है। वैदिक धर्म ग्रंथों में कहीं भी यह संस्तुति नहीं किया गया कि अपनी इच्छा के अनुसार जैसा भी चाहे कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग करे और किसी दुष्ट को इस कुछ धन देकर महान ध्यानी बन जाए। हरे कृष्ण। बिल्कुल ऐसा नहीं, कुछ ऐसे भी प्रभुपाद ने क्या क्या झेला है पता नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे भी लोग उनके टाइम पर भी हो गए थे जो ठगते थे लोगों को, कुछ भी करो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तुम खूब इंद्रिय तृप्ति करो, इंद्रिय भोग करो और मैं बताऊंगा तुमको मंत्र, उससे तुम सिद्धि प्राप्त कर लोगे। इस टाइप के हो सकते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता है। आत्म साक्षात्कार पाने के लिए आपको ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना ही पड़ेगा। इसका मतलब है अगर हम ग्रस्त हैं, ग्रस्त में जब हमारे ग्रस्त जीवन पूरा हो गया तो हमको ये कामातुर नहीं होना चाहिए। अगर हम आध्यात्म में हैं तो आगे बढ़ते बढ़ते आप आत्म साक्षात्कार के लिए आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है, वो जरूरी है। योग की सिद्धि के लिए वो परम आवश्यक है, बता रहे हैं प्रभुपाद। ये कहीं भी वैदिक धर्म में नहीं कहा गया कि इच्छा अनुसार जैसा चाहे वैसे करो, खाओ पियो मौज करो और मुक्ति भी पालो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये प्रभुपाद बता रहे हैं और ये सही भी है, कई ग्रंथों में ऐसा लिखा ही नहीं है। जैसे कुछ लोग ऐसा करके कान फूंक करके लोगों को दीक्षा दे देते हैं और कहते हैं हो गया, अब तुम ये करो, उसके इच्छा अनुसार जो कहता है और तुमको मैं ले जाऊंगा भगवान के पास। उसने वो खुद ही नहीं गया है, कैसे ले जा सकता है। अब बात हो रही है रुचिरियो भगवान ब्रह्मन दक्षो वा ब्रह्मण सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवी। अब उसकी बात हो रही दक्ष और रुचि। मेरे साथ पढ़े, रुचिरियो भगवान ब्रह्मन रुचिर्यो भगवान ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः यथा ससर्ज भूतानि यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवी। लब्ध्वा भार्यां च मानवीन्। शब्दार्थ है रुचि। रुचि यह जो भगवान पूज्य ब्रह्मन हे साधु दक्ष दक्ष वा अथवा ब्राह्मण भगवान ब्रह्मा का सुतः पुत्र यथा जिस प्रकार ससर्ज उत्पन्न किया भूतानी संतान लब्ध्वा पाकर के भार्याम अपनी पत्नियों के रूप में च तथा मानवी स्वयं व मनु की कन्याएं। एक 3 कन्याएं थी स्वयं व मनु की। एक देवहूति का खास वर्णन आता है कि वर्णन सुनने लायक है। देवहूति दे दी कर्दमा मुनि को और जो बड़ी पुत्री थी आकुति उसकी शादी रुचि से होगी। रुचि भी एक महान ऋषि थे। और सबसे छोटी पुत्री क्या नाम था उसका, आकुति देवहूति प्रसूति। प्रसूति की शादी हो गई दक्ष के साथ। शब्दार्थ है रुचि ही। रुचि यह जो भगवान पूज्य ब्राह्मण हे साधु दक्ष दक्ष व अथवा ब्राह्मण भगवान ब्रह्मा का पुत्र। मैं पढ़ गया शायद ये तो। हे ऋषि कृपा करके मुझे बताएं कि ब्रह्मा के पुत्र दक्ष तथा रुचि ने स्वयं व मनु की अन्य 2 कन्याओं को पत्नी के रूप में प्राप्त करके किस प्रकार संतानें उत्पन्न की, उनके बारे में भी विदुर जानना चाहते हैं। मेरे साथ पढ़िए। हे ऋषि हे ऋषि कृपा करके मुझे बताएं कि ब्रह्मा के पुत्र दक्ष तथा रुचि ने
स्वयंभुव मनु की स्वयंभुव मनु मनु की की अन्य 2 कन्याओं को अन्य 2 कन्याओं को पत्नी रूप में प्राप्त करके पत्नी रूप में प्राप्त करके करके इस प्रकार संतानें उत्पन्न की। किस इस प्रकार संतानें संतानें उत्पन्न की। तात्पर्य। श्री कृष्ण त्रय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा वे महापुरुष जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में संतान वृद्धि में योगदान किया प्रजापति कहलाते हैं। ब्रह्मा भी प्रजापति कहलाते हैं और ऐसे ही उनके बाद आए उनके पुत्र भी स्वयंभुव मनु भी प्रजापति है और तथा ऐसे ही ब्रह्मा के अन्य पुत्र दक्ष और रुचि भी। स्वयंभुव मनु की 2 कन्याएं थी, आकुति तथा प्रसूति। प्रजापति रुचि ने आकुति के साथ और दक्ष ने प्रसूति के साथ विवाह किया। इन जोड़ियों तथा इनकी संतानों ने समग्र ब्रह्मांड को बसाने हेतु अनेक संतानें उत्पन्न की। यह विदुर का प्रश्न था, उन्होंने प्रारंभ में किस प्रकार संततियां उत्पन्न की। हरे कृष्ण। ये विदुर का प्रश्न है, अच्छा है। ये जो भी प्रश्न पूछते हैं भगवत गीता में अर्जुन पूछते हैं हम लोगों के लिए, यहाँ विदुर पूछ रहे हैं मैत्रेय मुनि से, वो भी हम लोगों के लिए। तो ये संतानें कैसे इनमें उत्पन्न की, ये मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें दक्ष का है। दक्ष ने भले ही शिव जी के साथ बहुत बदतमीजी की, क्योंकि दक्ष की पुत्री सती ने शिव जी से विवाह कर लिया, क्योंकि दक्ष चाहते थे अपनी पुत्रियां अपने मन की बात बताएं, किससे वे डिसीजन खुद लेते थे। महान प्रजापति थे दक्ष भी, और लेकिन उनको शिव जी कतई पसंद नहीं थे, क्योंकि एक तो शिव जी राख पाक मले रहते हैं और शमशानों में रहते हैं रात को, और उनके जो उनका अनुचर हैं शिव जी के, वो बिल्कुल ऐसे रहते हैं। तो वो दक्ष को कतई पसंद नहीं था, उसको शिव जी पसंद नहीं थे। और सती ने कहा नहीं, मैं तो उसी से शादी करूं। ये हुआ तो एक यज्ञ में उसने शिव जी को इतना अपमान किया, इतना अपमान किया कि उसका बदला शिव जी को गुस्सा आया और शिव जी ने उसका सिर शिव जी के दूतों ने, वीरभद्र नामक एक था, उसने उसका सिर ही काट दिया दक्ष का। बाद में उसमें बकरी का सिर लगाना पड़ा, वो कथा आएगी। तो इसमें दक्ष ने बच्चे, जैसे स्वयंभुव मनु ने प्रजापति थे तो 5 बच्चे थे, 2 बेटे थे, 3 बेटियां थी। ठीक है, 5 हुए तो 5 से फिर मल्टीप्लाई होते जाएंगे बच्चे, तो इसलिए योगदान तो था। लेकिन प्रसूति का इतना योगदान था, उनके बच्चे हजारों में होते थे, हजारों। और एक जगह वर्णन आपको भगवत गीता में हमने सुनाया था, 1000 बच्चों को दक्ष ने कहा तीर्थ करके आओ, तीर्थ करके मतलब शुद्ध करके आओ, तब ग्रस्त में घुसो। कितना अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि सीधे ऐसे ही ग्रस्त में घुसो और बच्चे पैदा करो, नहीं, पहले शुद्ध हो जाओ, पहले तीर्थ स्थानों में जाकर ज्ञान प्राप्त करो, आकर के फिर ग्रस्त में जाओ, बच्चे पैदा करो। ये था। रास्ते में नारद मिल गए, नारद ने उनको भड़का दिया। नारद ने कहा कहाँ सुन रहे हो, अरे भक्ति करो, भगवत धाम जाओ, क्या करोगे ऐसे करके। ये सब भगवान की माया है। और वो 1000 पुत्र दक्ष के, उन्होंने वापस ही नहीं गए, अपने पिता को कहा आप ग्रस्त में नहीं जाना चाहते, हम तपस्या कर रहे हैं। तो दक्ष ने नारद को श्राप दिया कि तुम एक जगह कितने टाइम से ज्यादा नहीं रुक पाओगे, ये मेरा श्राप है तुमको। तो ये कहा जाता है। मैत्रेय उवाच प्रजा सृजयति भगवान्
कर्दमो ब्रह्मणोदितः ब्रह्मणा उदितः सरस्वत्यां तपः तेपे सहस्राणाम समादश। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच प्रजा सजयति भगवान् प्रजा सृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपः तेपे सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। सहस्राणां समादशः। शब्दार्थ है। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, प्रजा संताने सृज उत्पन्न करो, इति इस प्रकार भगवान पूज्य कर्दम मुनि ब्रह्मणा भगवान ब्रह्मा द्वारा उदितः आदेशित सरस्वत्याम सरस्वती नदी के तट पर तपः तपस्या तेपे अभ्यास किया सहस्राणाम हजारों समा वर्षों की 10 महान ऋषि मैत्रेय ने उत्तर दिया, भगवान ब्रह्मा से लोकों में संतान उत्पन्न करने का आदेश पाकर पूज्य कर्दम मुनि ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। बताइए, ऐसे ऐसे थे कर्दम मुनि। ये वर्णन ऐसा है कि आप गदगद हो जाएंगे। ये अब आके जो आप आने वाला है ये सुन करके। मेरे साथ पढ़िए। महान ऋषि मैत्रेय ने उत्तर दिया, मैत्रेय ने उत्तर दिया, भगवान ब्रह्मा से भगवान ब्रह्मा से लोकों में संतान उत्पन्न करने का आदेश पाकर लोकों में संतान उत्पन्न करने का आदेश पाकर पूज्य कर्दम मुनि ने पूज्य कर्दम मुनि ने सरस्वती नदी के तट पर सरस्वती नदी के तट पर 1000 वर्षों तक तपस्या की। 10,000 वर्षों तक तपस्या की। हाँ, ये सरस्वती नदी कहाँ है आपको पता होना चाहिए। ये सरस्वती नदी गुजरात में है। ये हमारे इवनिंग क्लास में किसने मुझे बताया कि ये अहमदाबाद से शायद 130 या 140 किलोमीटर दूर है ये जगह। ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है ये सरस्वती नदी, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ हुआ। यहाँ पर कर्दम मुनि ने तपस्या की 10,000 वर्ष तक, और ऐसी तपस्या भगवान इतने खुश हुए, भगवान खुद आए कर्दम मुनि के पास। देखो, ये होता भगवान भक्त वत्सल है। इतने खुश हो गए कर्दम मुनि की तपस्या से, आए और भगवान के उसको देख करके, भक्त को देख के ऐसा कहा जाता है कि भगवान के आंख से आंसू की एक बूंद गिरी और सरोवर बन गया। उसको कहते हैं बिंदु सरोवर। यह बिंदु सरोवर आपको उड़ीसा में भी है। ये जहाँ आपका भुवनेश्वर में लिंगराज का मंदिर है, उसके बहुत बगल में है बिंदु सरोवर। वो बनाया हुआ है, लेकिन जो गुजरात में है ये असली वाला है बिंदु सरोवर। तो ये कथा बहुत ही रमणीय। मेरे साथ पढ़ लिया माता जी जी प्रभु जी। तात्पर्य। श्री कृष्ण अरुणी देवी दास माता जी। अरुणी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद द्वारा यहाँ पर यह पता चलता है कि सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व श्री कर्दम मुनि ने 10,000 वर्षों तक योग में ध्यान धारण किया। इसी प्रकार हमें यह भी ज्ञात होता है कि वाल्मीकि मुनि ने भी सिद्धि प्राप्त करने से पूर्व 60,000 वर्षों तक योग ध्यान का अभ्यास किया था। अतः योगाभ्यास को सफलता पूर्वक वे ही संपन्न कर सकते हैं जिनका जीवन काफी दीर्घ यथा 1 लाख वर्ष तक हो।
उसी स्थिति में योग में सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अन्यथा वास्तविक सिद्धि मिलनी दुष्कर है। विधि विधानों का पालन, इंद्रियों का निग्रह तथा विभिन्न आसनों को सिद्ध करना, ये तो बस प्रारंभिक अभ्यास हैं। हमारी समझ में यह नहीं आता कि मनुष्य इस निरर्थक योग पद्धति से किस प्रकार आकर्षित हो सकते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि प्रतिदिन केवल 15 मिनट का ध्यान धरने से मनुष्य ईश्वर के साथ एक हो सकता है। यह कलयुग धोखा देने तथा झगड़ने का युग है। वस्तुतः ऐसे महत्वहीन प्रस्तावों से योग सिद्धि प्राप्त करना असंभव है। उदाहरणार्थ, वैदिक साहित्य स्पष्ट रूप से 3 बार बलपूर्वक कहता है कि इस युग में भगवान श्री हरि के पवित्र नाम हरि नाम के अतिरिक्त कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद। अच्छा प्रभुपाद कह रहे हैं, बहुत अच्छा। इस कलयुग में ये जो योगाभ्यास है ये हो ही नहीं सकता। हाँ, योग जो है, जो योग करते हैं लोग, और पूरा देश भी योग और सारे विश्व में योग की बात होती है। ये योगिक एक्सरसाइज है, व्यायाम, ये शरीर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अगर आप करते हैं बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन इसको भगवान से जोड़ने का इससे कोई मतलब नहीं, कोई सवाल ही नहीं होता है। ये प्रभुपाद भी बता रहे हैं, ये हमें भी समझ आता है। कोई ये कहते हैं कि 15 मिनट कर लो और भगवान को याद कर लो, सिद्धि प्राप्त कैसे हो सकता है? उन लोगों ने हजारों वर्ष लगा के ऐसा किया था। तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, ये पुराणों में कहा गया है कि ये हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एवर गतिर अन्यथा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं कलयुग, क्या? हरि नाम जपने के अलावा। तो ये इसलिए कहा है 3 बार चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है कलयुग में। तो हरि नाम जपना, यही, इसलिए उसी को इस्कॉन फॉलो करता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना कितना जरूरी है कलयुग में। ततः समाधि युक्तेन क्रिया योगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्न वरदासु सम। मेरे साथ पढ़िए, ततः समाधि युक्तेन क्रिया योगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्न वरदासु सम। शब्दार्थ है ततः, तब, उस तप में, समाधि युक्तेन, समाधि अवस्था में, क्रिया योगेन, भक्ति योग अथवा पूजा से, कर्दम मुनि ने संप्रपेदे, सेवा की, हरिम, श्री भगवान की, भक्त्या, भक्ति पूर्वक, प्रपन्न, शरणागत जीवों को, वरदासु सम, समस्त वरों के प्रदाता। समाधि काल में कर्दम मुनि ने समाधि में अपनी भक्ति द्वारा शरणागतों को तुरंत समस्त वर देने वाले श्री भगवान की आराधना की। मेरे साथ पढ़िए, समाधि काल में कर्दम मुनि ने समाधि में अपनी भक्ति द्वारा शरणागतों को तुरंत समस्त वर देने वाले श्री भगवान की आराधना की। तात्पर्य। हरे कृष्णा। रीता कतुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। यहाँ पर ध्यान की महत्ता का वर्णन है। कर्दम मुनि ने परम पुरुषोत्तम भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए 10,000 वर्षों तक योग ध्यान का अभ्यास किया। अतः कोई चाहे योग का अभ्यास करे या चिंतन करे और ईश्वर की खोज करे,
इन प्रयासों में भक्ति की प्रक्रिया मिश्रित की जानी चाहिए। बिना भक्ति के कुछ भी पूर्ण नहीं। सिद्धि तथा साक्षात्कार का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवत गीता के 6 अध्याय में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण भावनावृत में निरंतर संलग्न रहता है वह सर्वोच्च योगी है। श्री भगवान हरि अपने शरणागत भक्तों की समस्त इच्छाओं को भी पूरा करते हैं। वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्री भगवान हरि या श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पण करना होता है। भक्ति अथवा कृष्ण भावनावृत में लगे रहना प्रत्यक्ष विधि है और अन्य सभी विधियां संस्तुत किए जाने के बावजूद भी अप्रत्यक्ष हैं। इस कली काल में प्रत्यक्ष विधि अप्रत्यक्ष विधि से अधिक सहज है, क्योंकि मनुष्यों का जीवन काल कम होता है और उनकी बुद्धि कमजोर है, वे गरीब हैं और अनेक कठिनाइयों से ग्रस्त हैं। अतः भगवान चैतन्य ने जो सबसे बड़ा वरदान दिया वह यह है कि आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए ईश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन ही पर्याप्त है। संप्रपदे हरिम शब्दों का अर्थ है कि कर्दम मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि को अपनी भक्ति से अनेक प्रकार से प्रसन्न किया। भक्ति को क्रिया योगेन शब्द से भी व्यक्त किया गया है। कर्दम मुनि ना केवल ध्यान करते थे वरन भक्ति में भी संलग्न रहते थे। चाहे योग हो या ध्यान, मनुष्य को सिद्धि के लिए श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि के द्वारा भक्ति करनी होती है। स्मरण करना भी ध्यान है, किंतु स्मरण किसका किया जाए? मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करना चाहिए। ना केवल श्री भगवान का स्मरण करना चाहिए वरन भगवान के कार्यों का श्रवण और उनकी महिमा का कीर्तन भी करना चाहिए। यह जानकारी प्रामाणिक धर्म ग्रंथों में भी मिलती है। 10,000 वर्षों तक विभिन्न प्रकार की भक्ति में सेवा करने के बाद कर्दम मुनि को ध्यान में सिद्धि प्राप्त हुई, किंतु इस कलयुग में ऐसा कर पाना संभव नहीं, क्योंकि मनुष्य अधिक से अधिक 100 वर्ष जीवित रह पाता है। इस समय ऐसा कौन होगा जो योग के अनेकानेक विधि विधानों का कड़ाई से पालन कर सके? साथ ही सिद्धि उन्हें ही प्राप्त होती है जो समर्पित आत्माएं हैं। जहां श्री भगवान के नाम का उल्लेख तक ना हो वहां आत्मसमर्पण कैसा, और जहां श्री भगवान के नाम का ध्यान तक ना हो वह योग कैसा? दुर्भाग्यवश इस युग में विशेषता जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वे ठगे जाने में विश्वास करते हैं। अतः भगवान ऐसे वंचकों, धोखा देने वालों को भेजते हैं जो उन्हें योग के नाम पर गुमराह करते हैं और उनके जीवन को निकम्मा बना देते हैं। अतः भगवत गीता 16.17 में स्पष्ट उल्लेख है कि चालबाज लोग अवैध धन को संचित करके गर्व से फूल जाते हैं और किसी प्रमाणिक ग्रंथ का अनुसरण किए बिना योग का अभ्यास करते हैं। उन्हें इस धन का घमंड हो जाता है जिसे उन्होंने निर्दोष व्यक्तियों से लूटा खसोटा है और जो स्वयं धोखा खाना चाहते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। तो ये है, ये सब इसका जो सम टोटल है कलयुग में बजाय इतना, ये आप डिटेल में पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि कौन किसकी विधि कैसी है, किसकी विधि कैसी है, किसकी विधि कैसी है, किसकी विधि कैसी है, ये पढ़ सकते हैं आप। लेकिन आप इन महान आचार्यों को पर विश्वास करिए। चैतन्य महाप्रभु भगवान के खुद भगवान खुद आए थे चैतन्य के रूप में भक्ति बताने के लिए कलयुग में। उन्होंने कह दिया कि हरिनाम कलयुग में खाली हरिनाम जपो, ये हमारे लिए, बल्कि अब ये भागवतम के 10वें स्कंद में आएगा। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं ये कलयुग है तो खराब, क्योंकि इसमें अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज यहाँ बहुत गजब है। वो क्या? भगवान के नाम का जप करके आप वैकुंठ जा सकते हैं। ये सबसे अजीब है। ये आपको न सतयुग में है, न त्रेता में है, न द्वापर में। कलयुग में ये कंसेशन मिला है, उसका फायदा उठाइए। ये 8वां श्लोक है, तावत प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्ष कृते युगे पुष्कर अक्ष दर्शयाम आस तम क्षत्तः शाब्दम ब्रह्म दधद बपुः। मेरे साथ
तावत् प्रसन्नो भगवान् तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्षः कृते युगे पुष्कराक्षः कृते युगे दर्शयामास तं क्षत्तः दर्शयामास तं क्षत्तः शाब्दं ब्रह्म दधत् वपुः। शाब्दं ब्रह्म ददत् वपुः। शब्दार्थ है तावत, तब प्रसन्न होकर भगवान श्री भगवान ने पुष्कर अक्षः कमल के समान नेत्र वाले कृते युगे सत्ययुग में दर्शयामास आस दिखलाया तम कर्दम मुनि को क्षतः हे विदुर शाब्दम जिसे वेदों के माध्यम से ही जाना जा सकता है ब्रह्म परम सत्य दधत प्रकट करते हुए बपु अपना दिव्य शरीर। बहुत कम होता है ऐसा। तब सत्ययुग में कमल नयन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रसन्न होकर कर्दम मुनि को अपने दिव्य स्वरूप का रूप का दर्शन कराया जिसे वेदों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। मेरे साथ पढ़िए। तब सत्ययुग में कमल नयन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रसन्न होकर कर्दमा मुनि को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया जिसे वेदों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। जिसे वेदों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। तात्पर्य। हरे कृष्णा पूनम त्यागी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। यहाँ पर दो बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रथम तो यह है कि कंदर्प मुनि ने सतयुग के प्रारंभ में योग सिद्धि प्राप्त की जब मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी। कंदर्प मुनि को सफलता मिलने के बाद भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने रूप का दर्शन दिया जो काल्पनिक न था। कभी कभी निर्वेशवादी सलाह देते हैं कि मनुष्य जिस रूप को चाहे अपने मन में धारण कर सकता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान ने कंदर्प मुनि को जो रूप दिखलाया वह वैदिक साहित्य में वर्णित है। शाब्दम ब्रह्म का अर्थ है कि वैदिक साहित्य में भगवान के रूपों का स्पष्ट उल्लेख है। कंदर्प मुनि ने भगवान के किसी काल्पनिक रूप की खोज नहीं की जैसा कि आजकल के धूर्त कहते हैं। उन्होंने भगवान के नित्य आनंद में तथा दिव्य रूप को साक्षात देखा। हरे कृष्णा। साक्षात देखा। ये इतनी तपस्या करके होता है, भगवान आशीर्वाद दे देते हैं, आत्म साक्षात्कार करा देते हैं, ये हो जाता है। लेकिन कर्दम मुनि की तपस्या इतनी अच्छी रही कि भगवान खुद आए दर्शन देने। ऐसा नहीं उसको बुलाया कहीं, नहीं, खुद आए उसके पास। तो ये इसलिए ये सरस्वती नदी का किनारा जहाँ ये कर्दम मुनि ने तपस्या की, गुजरात में बहुत ही पवित्र स्थान। आपको कभी भी अगर गुजरात जाते हो, अहमदाबाद के नजदीक है, आप पता कर लीजिए कहाँ पर। मुझे वो इवनिंग क्लास में बताया भी, वो जगह भी बताई, वो तीर्थ है ये भी बताया वो जगह। वहाँ आपका बिंदु सरोवर भी है। 9वां श्लोक है। शतम बीजम अर्क आभम सिद्ध पद्य उत्पल सृजम स्निग्ध नीलालक प्रात वक्रत अब्जम विरोज अंबरम विरोज अंबरम शतम बिरजम अर्क आभम सित पद्म उत्पल सजम स्निग्ध नीलालक प्रात वक्रत कैसे मेरे जीभ अटक रही है। वक्रत्र अजमम
बिरजः अंबरम, बिरजो अंबरम, बिरजांबरम है। मेरे साथ पढ़िए। सतम बिरजम अर्क आभम, सताम बिरजम अर्काभम, चिद पद्म उत्पल सृजम, सिद्धपद्म उत्पलसृजम, स्निग्ध नीलालक व्रात, स्निग्धनीलालकप्रात, भक्त अब्जम बिरजो अंबरम। अब्जम शब्दार्थ है सह वह कर्दम मुनि, तम उसको, बिरजम कलमसहीन, अर्क आभम सूर्य का सा तेज, सिद्ध श्वेत, पद्म कमल, उत्पल कुमुदिनी की, सजम माला, स्निग्ध चिकना, नील श्याम मिश्रित नीला, अलग बालों की समूह की, व्रात अधिकता, वक्त्र मुख, अब्जम कमल सदृश, बिरजः निर्मल, अंबरम वस्त्र। कर्दम मुनि ने भौतिक कलम से रहित सूर्य के समान तेजमय श्वेत कमलों तथा कुमुदनियों की माला पहने श्री भगवान के नित्य रूप का दर्शन किया। भगवान ने निर्मल पीला रेशमी वस्त्र धारण कर रखा था और उनका मुख कमल घुंघराले नीले चिकने बालों के गुच्छों से सुशोभित था। मेरे साथ पढ़िए। कर्दम मुनि ने भौतिक कलम से रहित सूर्य के समान तेजमय श्वेत कमलों तथा कुमुदनियों की माला पहने श्री भगवान के नित्य रूप का दर्शन किया। भगवान ने निर्मल पीला रेशमी वस्त्र धारण कर रखा था। भगवान ने निर्मल पीला रेशमी वस्त्र धारण कर रखा था और उनका मुख कमल घुंघराले नीले चिकने बालों के और उनका मुख कमल घुंघराले नीले चिकने बालों से गुच्छों से सुशोभित था। हरे कृष्ण। 10वां श्लोक। किरीटनम कुंडलिनम शंख चक्र गदाधरम, यह होगा ना भगवान का। श्वेत उत्पल क्रीडनकम, क्रीडनकम पूरा ही सब। श्वेत उत्पल क्रीडनकम मनः स्पर्श स्मित क्षणम। मेरे साथ पढ़े। किरीटनम कुंडलिनम शंख चक्र गदाधरम, श्वेत उत्पल क्रीडनकम मनः स्पर्श स्मित क्षणम। ये स्मित एक क्षणम है। स्मित एक क्षणम, स्मित कहते हैं मुस्कान। भगवान जो मुस्कान आपने देख लिया, आपका तो उद्धार हो गया। भगवान के को मुस्कुराते चेहरे को, उसको स्मित कहते हैं। एक क्षण देखना, वो मतलब ये मधुर मुस्कान वाली जो भगवान की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है, तो वो कर्दम मुनि ने देखा। मुकुट तथा किरीटनम मुकुट धारण किए हुए, कुंडलिनम कुंडल पहने हुए, शंख चक्र गदा धरम धारण किए, श्वेत उज्ज्वल उत्पल कुमुदनी, क्रीडनकम खिलौना, मनः हृदय, स्पर्श स्मित हंसी, एक क्षणम तथा चितवन। मुकुट तथा कुंडलों से आभूषित श्री भगवान अपने 3 हाथों में अपने विशिष्ट शंख चक्र तथा गदा और चौथे में श्वेत कुमुदनी धारण किए हुए थे। उन्होंने प्रसन्नता हास्युक्त मुद्रा में समस्त भक्तों के चित्त को चुराने वाली चितवन से देखा किसको? कर्दम मुनि को। मेरे साथ पढ़िए। मुकुट तथा कुंडलों से आभूषित
मुकुट तथा कुंडलों से आभूषित श्री भगवान अपने श्री भगवान अपने 3 हाथों में 3 हाथों में अपने विशिष्ट शंख चक्र तथा गदा अपने विशिष्ट शंख चक्र तथा गदा और चौथे में और चौथे में श्वेत कुमुदनी धारण किए हुए थे। श्वेत कुमुदिनी धारण किए हुए थे। उन्होंने प्रसन्न तथा हास्ययुक्त मुद्रा में उन्होंने प्रसन्न तथा हास्ययुक्त मुद्रा में समस्त भक्तों के चित्त को चुराने वाली समस्त भक्तों के चित्त को चुराने वाली चितवन से देखा। चितवन से देखा। ऐसे देखा तो कर्दमा मुनि ने देखा। ये जो वर्णन है कर्दमा मुनि से है। 11वां श्लोक। विन्यस्त चरणाम भोज विन्यस्त चरणाम भोजम अंश देशे गरुत्मतः दृष्ट्वा के अवस्थितं वक्ष्यः श्रियं कौस्तुभकंदरम। मेरे साथ पढ़िए। विन्यस्त चरणाम भोजम चरणाम भोजम अंश देशे गरुत्मतः देशे गरुत्मतः दृष्ट्वा खे अवस्थितं वक्ष्य दृष्ट्वा खे अवस्थितं वक्ष्य श्रियं कौस्तुभकंदरम। श्रियं कौस्तुभकंधरम। विन्यस्त रखे हुए चरण अंबोजम चरण कमल अंश देशे कंधों पर। अंश कंधों के लिए कहा जाता है। गरुत्मतः गरुड़ के दृष्टवा देखकर गरुड़ पर बैठे थे ना भगवान। खे आकाश में अवस्थितम खड़े हुए वक्ष अपनी छाती पर श्रियम शुभ चिन्ह श्रीवत्स का रहता है भगवान के, जो माँ लक्ष्मी का वासस्थान है। कौस्तुभ कौस्तुभ मणि कंधरम गले में। अपने वक्ष स्थल पर सुनहरी रेखा धारण किए तथा अपने गले में प्रसिद्ध कौस्तुभ मणि लटकाए हुए वे गरुड़ के कंधों पर अपने चरण कमल रखे हुए आकाश वायु में खड़े थे। भगवान को ऐसे देखा कर्दमा मुनि ने। मेरे साथ पढ़े। अपने वक्ष स्थल पर अपने वक्ष स्थल पर सुनहरी रेखा धारण किए सुनहरी रेखा धारण किए तथा अपने गले में प्रसिद्ध कौस्तुभ मणि लटकाए हुए कौस्तुभ मणि लटकाए हुए वे गरुड़ के कंधों पर अपने चरण कमल रखे हुए अपने चरण कमल रखे हुए आकाश यानी वायु में खड़े थे। आकाश यानी वायु में खड़े थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा शुभ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य भगवान श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्लोक 9 से 11 में भगवान के जिस दिव्य नित्य रूप का वर्णन किया गया है वो प्रामाणिक वैदिक विवरणों से है। ये विवरण निश्चय ही कदम उनकी कल्पनाएं नहीं है। भगवान के अलंकरण भौतिक बुद्धि के परे अगम्य है, जिसको शंकराचार्य जैसे निर्विशेषवादियों ने भी स्वीकार किया है। श्री भगवान के विविध रूप, उनका शरीर, उनका रूप, उनका वस्त्र, उनका उपदेश, उनके वचन, ये किसी भौतिक शक्ति की उपज नहीं है, वरन इनकी पुष्टि वैदिक साहित्य द्वारा हुई है। भगवान नारायण को भौतिक सृष्टि से कुछ लेना देना नहीं है। योग साधना के द्वारा कर्दमा मुनि वास्तव में देख सके कि भगवान क्या है। 10,000 वर्षों तक योगाभ्यास के बाद भगवान के काल्पनिक रूप का दर्शन करना कोई अर्थ नहीं रखता है। अतः योग की सिद्धि का अत्यंत शून्यता या निर्विशेषता में नहीं है, बल्कि इसके विपरीत जब कोई वास्तव में भगवान को उसके नित्य रूप में देखता है तो योग की सिद्धि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण भावनामृत की पद्धति में श्री कृष्ण के स्वरूप को प्रत्यक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वैदिक साहित्य ब्रह्म संहिता में कृष्ण का स्वरूप प्रामाणिक रूप में मिलता है। उनका धाम चिंतामणि पत्थर का बना है, जिसमें भगवान एक गोपवाल के रूप में खेलते हैं और हजारों गोपियां उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। ये वर्णन प्रामाणिक है और कृष्ण भावना भावित पुरुष इनको प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण करता है, उन्हीं के अनुसार कार्य करता है, उनका उपदेश देता है और अधिकृत शास्त्रों में वर्णन किए ढंग से भक्ति योग का अभ्यास करता है।
हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता हरे जी, बहुत कृष्ण, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता।